है कि जेपी आंदोलन के नेता है वो सत्ता के लोभ में आकर वो कांग्रेस के गोद में बैठ गए, नीतीश कुमार ने निशाना साधा, कैसा देखते हैं? कांग्रेस के खिलाफ हम लोग कब लड़ रहे थे? डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति किन हालतों में चलाई थी? 62-63 में उनके दिमाग में गैर कांग्रेसवाद का आइडिया आया। उस समय भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का एकाधिकार था। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, और उनको ये लगा कि कांग्रेस एक वट वृक्ष के समान है, 20 वृक्ष के समान है, उसके नीचे लोकतंत्र पनप नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चलाई। डॉक्टर लोहिया का गुस्सा इस कारण से भी था कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना वारिस घोषित किया था और उनको लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू देश को जिस रास्ते पर चला रहे हैं वो गांधी के उल्टा रास्ता है। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति आई, लेकिन कांग्रेस ने कभी जिस ढंग से आज के ज़माने में सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, ठीक माने इसके उल्टा हालत वहाँ थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का कांग्रेस ने किया, कई कल कारखाने खोले, जितने भी कल कारखाने हैं वो सब नेहरू जी के समय में ही बनाए गए थे। तो कांग्रेस की आज क्या हालत है? और उस जमाने में जब गैर कांग्रेसवाद चला, उससे बुरी हालत जो है आज के ज़माने में है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, लोगों के बोलने की आज़ादी पर लगाम लगा दिया गया है। यूएपीए में कितने लोग, हजारों लोग बंद हैं, कितने लोगों को सज़ा मिली है। तो यही नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है जिस ढंग से, बैंकों का निजीकरण करने की कोशिश हो रही है, ये इतनी बुरी स्थिति है। और खुलेआम इस देश में गांधी को गाली दी जा रही है। खुलेआम जो है धर्म संसद में एक खास समुदाय के जनसंहार का नारा जो है दिया जा रहा है। वैसी हालत में देश की एकता पर, देश की अखंडता पर खतरा है। बेरोजगारी, महंगाई, गैर बराबरी, ये सब बढ़ा हुआ है। आप देखिएगा कि 2014 में अमित शाह को बताना चाहिए कि क्या वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और आज उन वादों का क्या हुआ। ऐसी स्थिति में आज का धर्म है, राजनीतिक धर्म है हमारा, कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करें और देश की एकता को, देश की अखंडता पर जो एक खतरा पैदा हुआ है, लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा पैदा हुआ है, उसकी रक्षा करें। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस जो एक बहुत छोटी पार्टी, सिकुड़ करके छोटी पार्टी हो गई, इतनी छोटी कि लोकसभा में उसको बाजाबता विरोधी दल की भी मान्यता नहीं है, उसके खिलाफ आज राजनीति करना तो हास्यास्पद है। कांग्रेस ने जो कुछ किया, हम सबका समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया, आप ठीक मैंने हमने आपको कहा कि किस तरह से मैंने संपत्तियां बनाई, बैंकों का राष्ट्रीय का, सब आप उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में विरोध नहीं किया जाए तो एक ऐतिहासिक चूक होगी, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। ये लेकिन अमित शाह ने भी नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है और कहा है कि सत्ता के लिए पाला बदलने के लिए कुर्सी पर जाकर बैठे हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? सवाल ये महत्वपूर्ण है, अतीत में हमने क्या किया, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। सवाल है कि आज जो देश के सामने संकट है, उस संकट के सामने हम कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार को एनडीए के गठबंधन से बाहर आने में उनको, उनके भीतर किस किस तरह की भावनाएं काम कर रही होंगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कि नरेंद्र मोदी सरकार का चरित्र क्या है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसको समझते हुए नीतीश कुमार ने जो कदम किया है, उठाया है, ये ऐतिहासिक कदम है और इतिहास की ज़रूरत है। और ये जो कदम उठाया है नीतीश कुमार ने, ये इतिहास में दर्ज होगा।